नमस्कार साथियों, निश्चय एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 31 मई 2023 का महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए सबसे शुरू में आपको बता देते हैं आज का सेशन किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो करंट अफेयर्स देखा था उसका एक बार क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद प्रीवियस मंथ के जो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स है और ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनके की एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे लास्ट में पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताएंगे। जिन लोगों के द्वारा राइट आंसर दिया गया उसकी भी चर्चा करेंगे और एक नया क्वेश्चन यहां पर आप सभी से पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना होगा। तो इस प्रकार से हमारा आज का यह जो सेशन है रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व के अंदर 2000 साल पुरानी आधुनिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं। चार ऑप्शन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान या फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, ऑप्शन बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर 2000 साल पुरानी आधुनिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और जो पुरातत्वविद है इन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर कई मानव निर्मित झील तालाब मिले हैं जो संभवतः 1800 से लगाकर 2000 साल पुराने हैं। पुरातत्वविदों के मुताबिक इससे प्रतीत होता है कि यहाँ एक आधुनिक सभ्यता आपकी रही होगी। इस क्षेत्र में पहली बार तकरीबन 1500 साल पुरानी रॉक पेंटिंग भी मिली है जो शायद किसी जानवर की थी। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनता है कि 2000 साल पुरानी आधुनिक सभ्यता के अवशेष मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से मिले हैं। तो दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। दोस्तों, बात आई है यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, तो दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में आपका स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब होती है, तो 1968 में दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है और 1993 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपका शामिल किया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का जो घनत्व है वह आपका सर्वाधिक है, तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि चरण गंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है, तो दोस्तों वह भी आपके बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से ही प्रवाहित होती है। तो यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रगति को ट्रैक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है। चार ऑप्शन है, भोपाल, उज्जैन, रतलाम या इंदौर। तो दोस्तों ऑप्शन है भोपाल यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति को मापने वाला देश का पहला शहर आपका बन चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आने वाली एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। शहर ने एक स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया को अपनाया है जो एक उपकरण है जो शहरों को एसडीजी पर उनकी प्रगति का आकलन करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है। तो एसडीजी यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें कितनी प्रगति हुई इस प्रकार ट्रैक करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है, भोपाल बना है। और ये जो प्रगति होगी इसको ट्रैक करने के लिए उसने एक जो है आपकी एक उपकरण यहां पर अपनाया है, उसका नाम है स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा, जिसे वीएलआर भी दोस्तों आपका बोला जाता है। तो यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वीएलआर क्या है, तो आपका आंसर वहां पर होगा कि भोपाल शहर के द्वारा जो एसडीजी प्रगति है उसको मापने के लिए जिस उपकरण का जो है प्रयोग यहां पर किया जा रहा है वह है आपका वीएलआर। तो यह भी हमारे लिए दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात आई है दोस्तों यहां पर भोपाल की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर आपके साथ साझा कर लेते हैं।
दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भोपाल को राजधानी कब बनाते हैं, 1956 में इसको राजधानी बनाया जाता है। इसको जिला कब बनाते हैं, वर्ष 1972 में दोस्तों इसको जिला बनाया जाता है। भोपाल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों मोहम्मद खान के द्वारा इसकी दोस्तों स्थापना की जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भोपाल का पहला नवाब कौन था, तो दोस्तों उसका नाम था यार मोहम्मद खान। यार मोहम्मद खान जो है आपका भोपाल का पहला नवाब था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भोपाल की पहली बेगम कौन बनती है, तो कुदसिया बेगम दोस्तों भोपाल की पहली बेगम आपकी यहां पर बनती है। वहीं जो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसकी दो खंडपीठ है, एक आपकी इंदौर में है, दूसरी आपकी ग्वालियर में है। दोनों की स्थापना वर्ष 1968 में होती है। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है उसकी जो तीसरी खंडपीठ है वह आपकी कहां पर प्रस्तावित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका यहां पर बनेगा भोपाल में जो है आपके प्रस्तावित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसजेंडरों को आप पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है, तो दोस्तों आपका भोपाल बना है। इसको झीलों का शहर भी कहा जाता है। और यहां पर जो बड़ा तालाब झील है दोस्तों उसको वह जो है मध्य प्रदेश का पहला स्थल है जिसे कि रामसर साइट में आपका शामिल किया गया था। और कब शामिल किया जाता है, तो दोस्तों वर्ष 2002 में उसको शामिल किया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो दोस्तों वह भी आपको भोपाल में ही देखने को मिलेगा। तो यह थी भोपाल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आप यहां पर याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर डिस्कस करते हैं कि परशुराम लोक मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा। चार ऑप्शन है दोस्तों, महू, जबलपुर, रतलाम या इंदौर। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहां पर बनता है ऑप्शन ए, परशुराम लोक जो है मध्य प्रदेश के महू शहर में आपका बनाया जाएगा। ऑप्शन है महू दोस्तों यहां पर राइट आंसर बनता है। चलिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर 22 अप्रैल 2023 को भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई गई। उनकी जन्मस्थली जानापाव इंदौर में जो है आपकी यहां पर भव्य परशुराम लोक का निर्माण करने का जो है आपका निर्णय लिया गया था। इनकी जयंती जब मनाई गई आपकी 22 अप्रैल को मनाई गई और वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि परशुराम लोक जो है हम बनाएंगे। और उनके घोषणा के मुताबिक 30 मई 2023 को परशुराम लोक का जो है भूमि पूजन दोस्तों आपका हो चुका है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परशुराम लोक जो है मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा, तो जानापाव, महू, इंदौर में जो है दोस्तों यह आपका बनाया जाएगा। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। महाकाल कॉरिडोर आप सभी जानते हैं कहां पर बनाया गया है दोस्तों, उज्जैन में बनाया गया है। महाराणा प्रताप लोक जो है आपका कहां बनाया जाएगा, तो भोपाल में बनाया जाएगा। तो यह कुछ लोक बनाने की घोषणा जो आपकी की जा रही है वह भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि हाल ही में जो एमपीपीएससी की एग्जाम हुई है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपका करंट में था कि जो मध्य प्रदेश के द्वारा जो लाडली बहना योजना शुरू की गई है उसके अंतर्गत जो पात्र महिलाएं होंगी उनको कितने रुपए की राशि आपकी राज्य सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी, तो उसका ऑप्शन जो है 1000 आपका यहां पर राइट आंसर बनता है। तो इस प्रकार के जो करंट में जो चीजें रहती है वहां से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इन सब के लिए आपको यहां पर तैयार रहना है। तो परशुराम लोक जो है आपका कहां पर बनेगा, तो मध्य प्रदेश के महू में दोस्तों इसको आपका बनाया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों महू। अगर महू को इंग्लिश में हम लिखते हैं तो MHOW जो है इसकी स्पेलिंग जो है हम यहां पर लिखते हैं और महू का फुल फॉर्म भी बनता है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार दोस्तों आपका महू का जो है यहां पर फुल फॉर्म जो है आपका बनता है। कहां पर है दोस्तों, आपका इंदौर में जो है यह आपका स्थित है। यहीं पर जो है एक जानापाव पहाड़ी है और यहीं से दोस्तों आपका चंबल नदी का उद्गम होता है और यह जानापाव पहाड़ी ही दोस्तों परशुराम जी की जन्म स्थली भी है। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। परशुराम जी की जन्मस्थली पूछा जाए या चंबल नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए, दोनों का राइट आंसर आपका दोस्तों यहां पर जानापाव ही आपका बनेगा। साथ ही हाल ही में जो पेपर हुआ है उसमें क्वांटम प्रयोगशाला भी जो है आपकी पूछी गई थी कि भारतीय सेना द्वारा क्वांटम प्रयोगशाला जो है इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो दोस्तों इसकी भी स्थापना आपकी महू में ही जो है की गई थी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही दोस्तों महू में एक और जो है प्रसिद्ध व्यक्ति जिनको बोलते हैं उनका जो है जन्म हुआ था, उनका नाम है डॉक्टर
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्हें संविधान के जनक कहा जाता है, उनका भी जन्म दोस्तों मध्य प्रदेश के महू में ही हुआ था। तो यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। और महू का नाम, उनका जन्म यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू में होता है, इसलिए महू का नाम बदलकर दोस्तों आपका अंबेडकर नगर कर दिया जाता है। तो यह भी यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में जो क्वेश्चंस देखे थे उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची श्री राम की प्रतिमा कहां स्थापित की जा रही है। तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के गुना जिले में आपकी स्थापित की जा रही है। ऑप्शन है दोस्तों यहां पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। और गुना में भी कहां पर, तो यहां पर एक जगह है जिसका नाम है राम टेकरी, वहां पर जो है दोस्तों यह आपकी स्थापित की जा रही है। गुना से जुड़ी दो बातें याद रखिएगा कि इससे अशोकनगर जिला जो है एक नया जिला बनता है वर्ष 2003 में। और बजरंगगढ़ का जो किला है कहां पर है, तो गुना में ही दोस्तों आपका स्थित है। साथ ही यहां पर देखा था कल कि रामायण कला संग्रहालय कहां पर है, दोस्तों आपका ओरछा में स्थित है। राजा राम मंदिर, जहां पर भगवान राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है, वह मंदिर राजा राम मंदिर, यह भी आपका ओरछा में स्थित है। श्री राम म्यूजियम कहां बनाया जाएगा, भोपाल में बनाया जाएगा। और राम वन गमन पथ पुनर्वालोकन जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई, तो राम गोपाल सोनी ने इस पुस्तक को जो है आपका लिखा है। साथ ही कुछ और यहां पर देखा था कि जो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जो खिलाड़ी है कुलदीप दंतोड़िया, इन्होंने साउथ अफ्रीका में विश्व बेंच प्रेस चैंपियनशिप में रजत पदक इनके द्वारा जीता गया था। साथ ही यहां पर हमने बात की थी प्रगति दुबे की, इन्होंने जो है शॉटगन ट्रैप इवेंट में जो कि आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत इनके द्वारा जो है यहां पर गोल्ड मेडल आपका जीता गया था। इसके अलावा ईश्वर प्रताप सिंह तोमर ने भी यहां पर आपका गोल्ड मेडल जीता था। साथ ही चर्चा की थी कि जो आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है इनकी शुरुआत कब होती है, वर्ष 2020 में इनकी शुरुआत की जाती है। और 2020 में आपका पहला संस्करण होता है, उसका आयोजन कहां किया जाता है, ओडिशा में किया जाता है। दूसरा संस्करण आपका कर्नाटक बेंगलोर में 2022 में आयोजित होता है। और तीसरे का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में आपका किया जा रहा है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए प्रीवियस मंथ के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों निकल कर आता है कि भारत की पहली बुलेट क्रशर मशीन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित की जाएगी। तो जो बुलेटें होगी उनको तोड़ दिया जाएगा, यानी कि क्रश कर दिया जाएगा उनका। इस प्रकार की जो बुलेट क्रशर मशीन है उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में दोस्तों इसकी स्थापना आपकी होगी। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस शहर की खुशबू का चयन जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम में हुआ है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की खुशबू का चयन जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में कपिल परमार ने कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से आपके बिलोंग करते हैं। ऑप्शन है सीहोर, यहां पर दोस्तों राइट आंसर बन जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भोपाल जब जिला नहीं बना था, वर्ष 1972 में भोपाल जिला बनता है। उसके पहले भोपाल जो है सीहोर जिले की ही आपकी दोस्तों तहसील हुआ करता था। तो यह भी आपको यहां पर अच्छे से याद रखना है। साथ ही बुधनी में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है, वह भी आपका कहां पर आता है, सीहोर में आता है। और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनका निर्वाचन क्षेत्र भी कौन सा है, तो दोस्तों वह आपका बुधनी ही है। यह भी आपको यहां पर याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि हाल ही में भोपाल विलीनीकरण दिवस कब मनाया गया। तो 1 जून 2022 को जो है दोस्तों ये आपका मनाया जाता है, क्योंकि 1 जून 1949 को जो भोपाल था उसका जो है मध्य प्रदेश में विलय जो है आपका कर दिया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 1 जून को भोपाल विलीनीकरण दिवस दोस्तों आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किस फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। तो सम्राट पृथ्वीराज जो फिल्म आई थी उसको टैक्स फ्री कर दिया गया था। और हाल ही में जो द केरला स्टोरी आई है उसको भी मध्य प्रदेश में आपका टैक्स फ्री यहां पर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी ने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है श्रेया अग्रवाल के द्वारा विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए जो है गोल्ड मेडल इनके द्वारा यहां पर जीता गया। और कहां से बिलोंग करती है, तो दोस्तों यह हमारे मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है।
अगला क्वेश्चन था कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में देश में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है आपका भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में शीर्ष यानी कि पहले स्थान पर आपका रहा है। चलिए पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि G20 की बैठकों के अंतर्गत कृषि कार्य समूह की पहली बैठक मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई थी। चार ऑप्शन है, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर या इंदौर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन डी, इंदौर में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। किन लोगों ने राइट आंसर दिया, नेहा सिंह इनके द्वारा राइट आंसर दिया और सौरभ रघुवंशी इन्होंने यहाँ पर राइट आंसर दिया है। चलिए आज का प्रश्न जिसका जवाब आप सभी को यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एशिया पैसिफिक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता के मामले में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट देश में किस स्थान पर रहा था। तो ये दोस्तों आपकी रिपोर्ट आई थी और इसमें जो देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट जो कि आपका इंदौर में है उसकी एक रैंक बताई गई थी, वह जो है आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। चार ऑप्शन है, पहले दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर या फिर चौथे स्थान पर। तो जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।